हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल उमर कोड्स, जहाँ पे आप कोडिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑसम वीडियोस देख सकेंगे। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन टू HTML5 की फ़र्स्ट क्लास है और आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीज़ें लर्न करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोर्स मैंने स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किए जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में न्यू हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या आपके पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज है तो आप इन वीडियोस को स्किप कर सकते हैं और मेरी अपकमिंग वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। हमारी जो वेबसाइट होती है, जो हम डेली बेसिस पे अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, वो बेसिकली कम्बिनेशन होती है 3 लैंग्वेजेस का। और ये 3 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हमें हर वेबसाइट में देखने को मिलती है। वो हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के कम्बिनेशन से हम एक वेबसाइट बनाते हैं प्रॉपरली। हम ये नहीं हो सकता है कि सिर्फ CSS यूज़ करें या अलग से हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करें और वेबसाइट बनाएं। लेकिन हम सिर्फ HTML को यूज़ करके एक नॉर्मल सी वेबसाइट बना सकते हैं, सिर्फ HTML जिसमें यूज़ हो और उसमें CSS और जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन ना हो रहा हो। तो अगर इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देखें, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है जो कि सिर्फ HTML यूज़ हुई है जिसमें। अब इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना CSS है और ना कोई जावास्क्रिप्ट है। बेसिकली थोड़ा बहुत इन्होंने बैकग्राउंड में कलर देने के लिए CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, लेकिन ये वेबसाइट आलमोस्ट HTML पे बनाई गई है। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो कि है HTML। HTML होता क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती है ये हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता चलूँ मार्कअप लैंग्वेजेस की। हमारे पास जो कि आती हैं HTML, XML, SVG और JSON। ये कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जो कि हम डेली बेसिस पे अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है हाइपर टेक्स्ट, जो कि HTML की डेफिनेशन में सबसे पहले आता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक टेक्स्ट हो और उसमें हम लिंक दें एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेट सपोज एक डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट में हम लिंक करें एक और न्यू डॉक्यूमेंट को, तो ये हमारे पास होगा हाइपर टेक्स्ट। अब इसकी एग्जांपल क्या है ये चलते हैं, हम देखते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैंने बहुत ही पुरानी एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिनके डेवलपर का नाम है जेरमी थॉमस, और ये काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में इन्होंने हाइपर टेक्स्ट का यूज़ किया। अब देखिए, जब हम इन क्लिक को अब इनके नेम पे क्लिक करें तो ये न्यू वेबसाइट ओपन हो रही है और इन्होंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया हुआ है, अपना वर्क यहाँ पे शो किया हुआ है। वर्क ओपन नहीं हो रहा है, इन्होंने टेक्स्ट, ये फाइल मिसिंग है। लेकिन अब ये देखें तो ये हमारे पास जो है हाइपर टेक्स्ट की एग्जांपल होती है। और फर्दर मोर जब हम बाकी लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखें कि जैसे ही हम लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं फर्दर लिंक्स ओपन हो रहे हैं, मज़ीद और लिंक्स ओपन हो रहे हैं। तो ये जो और लिंक्स ओपन हो रहे हैं ये सब लिंक्स जो हैं हाइपर टेक्स्ट हुए हैं पुराने लिंक के साथ। तो ये जैसे हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करें, ये हमें ओपन करके दे रही है नई फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम टैग्स यूज़ करते हैं और उन टैग्स की मदद से हम डाटा को अपनी स्क्रीन पे शो करवाते हैं। जैसे कि अगर हम HTML में H1 टैग यूज़ करें तो H1 टैग यूज़ होता है हेडिंग के लिए। इसी तरह अगर हम P टैग यूज़ करें तो P टैग हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ देने के लिए। और अगर हम टाइटल यूज़ करें तो टाइटल के थ्रू हम क्या यूज़ दे सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ हम इसीलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को एक बेसिक स्ट्रक्चर दे सकें और सिंपलेस्ट वे में हम अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है HTML टैग्स। HTML टैग्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने टैग्स के थ्रू हम अपनी वेब पेज पे कुछ शो करवा सकें।
जैसे कि हम H1 से H6 तक हेडिंग्स यूज़ करते हैं, और ये डिफरेंट हेडिंग्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट तरीके से अपनी हेडिंग्स के थ्रू हम अपने डाटा को शो करा सकें अपनी स्क्रीन पे। इसी तरह हम P टैग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ HTML टैग्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे या आपको खुद ही जो है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है, इन टैग्स के अलावा मज़ीद और टैग्स भी हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इन्हीं टैग्स पे फोकस करेंगे। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे उसी वेबसाइट की तरफ लेके जाना चाहूँगा जहाँ पे हम पहले थे, और आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने HTML टैग्स किस तरह यूज़ किए और अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारी वेबसाइट थी जो कि मैं आपको पहले शो करा चुका हूँ, जिनके ऑथर थे जेरेमी थॉमस। अब मैं जैसे ही ये F12 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ ओपन होती है, जिसमें इसे हम कहते हैं कंसोल। और अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्क करेंगे तो आपको इस कंसोल की आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने कंसोल को किस तरह ओपन करना है। अब जैसे ही मैं अपनी कंसोल पे आके क्लिक करता हूँ बॉडी पे, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी वाला पार्ट हाईलाइट हो गया। सिमिलरली मैं अपने हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ तो हेडर का पार्ट जो है वो ओपन हो गया, और ये हमारा लोगो है। लोगो में आप देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट के जो टाइटल है, हेडर का लोगो है, जो कि हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ये इस तरह का बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने HTML टैग्स की मदद से जो वेबसाइट अपनी क्रिएट की है, इसमें अगर हम कंसोल में देखें तो ये सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 नज़र आएगी। अब ये सेक्शन आईडी है, सेक्शन आईडी क्या होती है और ये सब चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। आपने परेशान नहीं होने, आपको सिर्फ ये सब पता होना चाहिए कि अगर मैं वेबसाइट ओपन करूं और उस कंसोल में जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं ये चेक कर सकता हूं कि वेबसाइट का HTML स्ट्रक्चर किस तरह डेवलपर ने डेवलप किया हुआ है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू HTML5 की फ़र्स्ट क्लास, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।